ओवर बिलिंग का के अंदर उन्होंने वो जिद्दत लिए हैं। सर एक आपको मिलता है, रिलीफ मिलता है अगर आप लो एंड यूज़र हैं ऑफ यूनिट्स, यानी कि अगर आप 5 महीने का अगर आपका 200 यूनिट से कम है आपका बिल, तो छठे महीने आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा। 6th मंथ आप उस रिलीफ को आपके बिल में आपका कमी आ जाएगी जिन्होंने कम यूज़ कर दिया। सर इन्होंने किया ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है बेसिकली। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को उन्होंने इस दफ़ा ये किया है कि जैसे ही वो छठा महीना आने लगा था उसके अंदर उन्होंने किसी के 20, किसी के 10, किसी के 30 यूनिट करके उनको उस 200 मार्क से आगे निकाल दिया। जब वो आगे गए तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं रहे, जो उनको रिलीफ मिलता ना या मिलता रहा या मिलना था वो उनको नहीं मिला, तो लोगों के बिल जो है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक बढ़ गए। तो ये कोई नई इस किस्म की बात नहीं है। इस पे नेपरा जी भी जो है उनको भी कहा गया कि आप देखें ये इस किस्म की चीज़ कैसे हुई है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया नकवी साहब भी एक हद तक इन्वॉल्व थे, लेकिन ये सारे मसले जो हैं सर ये इतने सीनियर लेवल पर डिस्कस हो रहे हैं, तो इतने सीनियर लेवल पर कोई बात चली जाए तो वो नीचे बंदा जो ये काम कर रहा है वहाँ तक तो कभी उसका हमने देखा नहीं आता इफ़ेक्ट। तो ये तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसके अंदर एक शख्स जिसने अब अपनी एक कॉस्टिंग की हुई है महीने की, वो तो पिस गया बिल्कुल। और क्योंकि उसका बिल जो था वो एक सर्टन अमाउंट से जो आई जा रहा था एकदम से ज़्यादा आ गया। जी सर, अगर मेरी याददाश्त ठीक है ना, तो पहले ये पाबंदी भी नहीं होती थी कि आपने 5 महीने तक इसको अंडर 200 यूनिट्स रखना है। सो पहले ये था कि जिसका भी यूनिट कंजम्पशन इससे कम है उसको जो रेट लगता था वो सबसे छोटी स्लैब का लगता था। जाहिर है किसी महीने कोई भी शख्स मेहमानों के आने की वजह से, घर पे शादी होने की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से वो ओवर स्पेंड कर सकता है, अपने बजट से बाहर जा सकता है, लेकिन जिस महीने उसने नहीं खर्च किया तो वो राशनिंग कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये तो इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, तो ये जो पिडम की पहली हुकूमत आई थी उसमें ये शायद इसाक डार साहब ने किया था कि अब आपका 6 महीने वो रहना चाहिए तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो हम तो उसी चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं कि वही नहीं होना चाहिए था। फिर इस महीने तो जो लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं, वो एक तो यही बड़ी तकलीफ़ है कि लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं। दूसरा एक जो इस पे ज़्यादा डबल जेपटी हो गई वो ये थी कि इस दफ़ा अनाउंस ये किया गया था कि जी सारे जो नकवी साहब ने स्टेप्स लिए थे वो अब वो कारगर हो गए हैं और इस महीने सबको रिलीफ मिलेगा। यहाँ तक कि पिछले जुलाई की जो ओवर बिलिंग थी वो करोड़ों यूनिट्स इस महीने एडजस्ट किए जाएंगे। वाह, वो तो नहीं हुआ। सो ना वो हुआ, सब लोग रिलीफ सोच रहे थे कि इस महीने तो मतलब जो लोग 200 से ऊपर यूनिट भी खर्चते हैं, मैं और आप, हम भी इस महीने तो ये सोच के बैठे हुए थे कि इस महीने तो पिछले साल का रिलीफ आ रहा है, तो उस पे ये हो गया। तो अब लोगों का कर्ब जो है ना वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। सर ये इतनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि देखें जहाँ हेल्थ सेक्टर के इतने इशूज़ पड़े हुए हैं, अभी तक वो YDA की जो वाक़या हुआ था साहिवाल वाला वो चल रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर, ये हो गया। अभी हमने पिछली ब्रेक में पेट्रोल की बात की कि अभी तक बढ़ा नहीं है लेकिन बढ़ेगा, अभी भी कौन सा सस्ता है। तो और उसके साथ जो तीसरी चीज़ जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, अगर वो उसका भी कंपोनेंट भी इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक आम आदमी जो है वो क्या करेगा। सर उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये सिर्फ इफ़ेक्ट करेगा, अभी तो देखें ना जो है, आप टॉप एंड पे चले जाएं ज़रा, उनके भी बिल बहुत ज़्यादा हैं। जो जिनका बिल फ़र्ज़ करें घर का आता है मतलब 90,000 100,000, उनके भी बहुत ज़्यादा बिल आए। अब उसकी भी वजह जो है वो अनक्लियर है। ये असल में मुझे समझ नहीं आती कि ये हर महीने एक कोई नई वैरायटी जो है ये बिलों के अंदर कहाँ से आएगी। ये कैलकुलेशन जो है ये कैसे हो रही होती है, बैक एंड पे कैसी हो रही होती है, मीटर टेम्परिंग हो रही होती है, इजाफी यूनिट्स कैसे। मुझे सिर्फ इस चीज़ का सवाल है मेरा कि किसी के 20 से 30 यूनिट आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जी, सो पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने किरायों का वो बिल का जिक्र किया ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क बन चुका है, शायद कोई और भी हो, सर्च करना पड़ेगा, जिसमें बिजली का बिल लोगों के घरों के किराए से ज़्यादा हो गया। सो वरना पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके कहीं भी आप चले जाएं, किराया सबसे महंगी चीज़ होती है, बाकी सारी चीज़ें सस्ती होती हैं।
दूसरा ये कि सर इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इस और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। इसमें एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ पे मीटर रीडर्स ही इतने नहीं हैं जितने मीटर्स हैं। सो कुछ जगहों का अंदाजे से लगा लिया जाता है, एक महीने एक जो है एरिया केटर किया जाता है, Assume दूसरे bill महीने से कहते हैं। अज्यूम बिल, और फिर ये है कि दूसरे तीसरे महीने तक उनकी करेक्शन हो जाती है। एक ये है। दूसरा ये है कि जब आपने ये भी कहा, जिस तरह से आपने फरमाया कि जी बैक एंड पे कर देते हैं, सो वो जब बैक एंड पे भी करते हैं तो उससे, क्योंकि बैक एंड और फ्रंट एंड पे जो मीटर है वो अभी तक सिम वाले मीटर्स जो इन्होंने प्लान में हैं अभी इंस्टॉल तो नहीं हुए, सो वो आप मनूवर नहीं कर सकते उस तरह से। सो वो उसकी भी सेकंड या थर्ड मंथ में करेक्शन होनी होती है। आपके कम बिल आया है या ज़्यादा आया है, तीसरे महीने तक उसकी करेक्शन हो जाएगी। सवाल सिर्फ ये है कि जब भी कम या ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से उससे अगले महीने के यूनिट्स जो हैं वो आपकी किसी एक स्लैब को क्रॉस कर जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।